जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आपको अपना परिवार से स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम बात कर ले क्लास 9th इतिहास की दुनिया। दोस्त, इससे पहले कि यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। और हम इस वीडियो में इसका क्लास 9th का हिस्ट्री का लेसन 4 के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बन रहे हैं उन्हीं को इस वीडियो में कवर किया गया है। दोस्त, आपका लेसन 4 है विश्व युद्धों का इतिहास। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है इसमें, और कोशिश किया गया है कि आपको सही कंटेंट और कम समय में दिया जाए। तो चलिए, अब हम लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए अब पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो आपका दोस्त है यह बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है। हम सारे क्वेश्चन को आंसर बताते हुए चलेंगे। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्त। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये तो सब कोई जानते हैं। वैसे इसका ऑप्शन दिया गया है क 1941 ईस्वी, ख 1952 ईस्वी, ग 1950 ईस्वी और घ 1914 ईस्वी। तो दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन घ। ये तो सभी कोई जानते हैं 1914 ईस्वी। आपका दूसरा प्रश्न आज का है दोस्त, ध्यान देंगे। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? यहाँ पे कहा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो आपका ऑप्शन है दोस्त क में अमेरिका की हार हुई थी, ख में जर्मनी की, ग में रूसों की और घ में इंग्लैंड की। तो दोस्त, इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि जर्मनी की हार हुई थी। आज का आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1917 ईस्वी में देखिएगा, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? आपका ऑप्शन ए है क रूस, ख इंग्लैंड, ग अमेरिका और घ जर्मनी। तो दोस्त, आपका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क रूस। रूस जो है विश्व युद्ध में अलग हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। चलिए, आज का आपका 4 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप, यहाँ पे देखिएगा, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदला गया? ऑप्शन क है यूरोप का, ऑप्शन ख है ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन ग है अमेरिका का, ऑप्शन घ है रूस का। तो दोस्त, आपका इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क। ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन क, यूरोप का जो मैप है बदला गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आपका 5 नंबर में कहा जा रहा है दोस्त, ध्यान देंगे, त्रिगुट समझौता में शामिल थे। आपका ऑप्शन क है फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। यहाँ पे त्रिगुट है तो 3 देश का बात यहाँ पे हो रहा है। ख में है फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ग में है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, और घ में है इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो दोस्त, आपका 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। चलिए, आज का आपका 6 नंबर प्रश्न होगा दोस्त, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? देखेंगे यहाँ पे आपका 6 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? आपका ऑप्शन क है 1939 ईस्वी, ऑप्शन ख 1941 ईस्वी, ऑप्शन ग 1936 ईस्वी और ऑप्शन घ 1938 ईस्वी। तो दोस्त, आपका 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क 1939 ईस्वी। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर में कहा जा रहा है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? आपका ऑप्शन क है फ्रांस को, ऑप्शन ख है रूस को और ऑप्शन ग है चीन को और ऑप्शन घ इंग्लैंड को। तो दोस्त, आपका इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन घ, यानी कि इंग्लैंड को। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में कहा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ पे देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था, यानी किस देश की हार हुई थी? ऑप्शन क है चीन, ऑप्शन क है जापान, ऑप्शन ग है
जर्मनी और घ है इटली। तो दोस्त आपका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि जर्मनी की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। ठीक है, चलिए आज का आपका 9 नंबर प्रश्न है इस पेज का, जो कि कहा जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में, यहाँ पे देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। आपका ऑप्शन क है हिरोशिमा पर, ऑप्शन ख है नागासाकी पर, और ऑप्शन ग है पेरिस पर, और ऑप्शन घ है लंदन पर। तो दोस्त आपका 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम यानी एटम बम गिराया गया था। चलिए आज का आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था। ऑप्शन क है 1939 ईस्वी, ऑप्शन ख है 1941 ईस्वी, और ऑप्शन ग है 1945 ईस्वी, और ऑप्शन घ है 1938 ईस्वी। तो दोस्त आपका 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, 1945 ईस्वी। चलिए दोस्त, अब आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न में हम आ गए हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न कहा जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप खाली स्थान साम्राज्य का पतन हो गया था। तो दोस्त यहाँ पे किस साम्राज्य का पतन हो गया था वो पूछा जा रहा है। तो ये जो फलस्वरूप जो है साम्राज्यवादी साम्राज्य का पतन हो गया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका साम्राज्यवादी साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था। आज का आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त जर्मनी का डैश डैश खाली स्थान पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो ये किस देश पर आक्रमण का द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड। इसका आंसर दूसरा का आंसर हो जाएगा पोलैंड। चलिए आज का आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान देंगे, धुरी राष्ट्रों में खालिस्तान ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। यानी कि धुरी राष्ट्रों में सबसे पहले किस देश ने आत्मसमर्पण किया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जहाँ पे परमाणु हथियार यानी परमाणु बम गिराए गए थे वो देश कौन सा है, तो जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। चलिए आज का आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है खाली स्थान की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। तो इसका कौन सी संधि हो जाएगा, वर्षीय, यानी कि वर्साय की संधि यहाँ पे हो जाएगा, वर्साय की संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आज का आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान देंगे, अमेरिका ने दूसरा एटम बम, यहाँ पे अमेरिका ने दूसरा एटम बम खाली स्थान बंदरगाह पर गिराया था। यानी कहाँ गिराया था। तो दोस्त आपका पता ही होगा कि दूसरा जो परमाणु बम था नागासाकी पर गिराया था, नागासाकी पर। ठीक है, और दोस्त आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कितने तारीख को गिराया था नागासाकी पर। पहला गिराया था 6 अगस्त को और दूसरा गिराया था 9 अगस्त को। और आपको बताना है कि दूसरा परमाणु बम या फिर पहला परमाणु बम किस सन में गिराया गया था। चलिए आज का आपका 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है खाली स्थान की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, यानी कि 6 नंबर दोस्त, यानी कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित था। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ठीक है दोस्त, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद डैश डैश एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। यानी कौन सा देश यहाँ पे होगा 7 नंबर में। तो 7 नंबर में जापान इसका आंसर हो जाएगा, जापान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ खाली स्थान की संधि की, तो कौन सी, किसकी संधि की थी? तो दोस्त इसका शांति की संधि यानी शांति की संधि किया था। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका शांति की संधि। 9 नंबर में कहा जा रहा है दोस्त, ध्यान देंगे, राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति खालिस्तान को दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन। क्या हो जाएगा? वुडरो विल्सन। आपका 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्त वुडरो विल्सन। और 10 में कहा जा रहा है राष्ट्रसंघ की स्थापना खालिस्तान ईस्वी में की गई थी दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी में यानी 1920 ईस्वी में की गई थी। चलिए दोस्त, अब आपका जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है, हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करा दें। दोस्त आज का आपका पहला प्रश्न कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। तो देखिए इसके जो 4 कारण हैं निम्नलिखित है, आप अपने नोटबुक में आंसर शीट भरेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी 4 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बसाने एवं उपनिवेशों में लूट खसोट के लिए रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली सभी में होड़ मची थी। जर्मनी एक साम्राज्यवादी शक्ति बनना चाहता था। ख में नोट करेंगे, गुटों का निर्माण 1914 में यूरोप 2 गुटों में बटा था। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया तथा दूसरे गुट में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे। इन गुटबंदी ने युद्धों की भावना पर बल दिया। ग में कहा जा रहा है सैन्यवादी यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैनारियों पर खर्च करता था, यानी सैनिकों पे खर्च करता था। घ नंबर में उग्र राष्ट्रवाद 19वीं यानी 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप धारण करता गया। इससे सभी देश आपसी तनावग्रस्त बन गए। चलिए दोस्त आज का आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है त्रिगुट तथा त्रिगुट संधि में कौन से देश शामिल थे? इन गुटों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? यानी त्रिगुट में और त्रिगुट संधि में कौन कौन से देश शामिल थे, इसके बारे में बताना है। दोस्तों उत्तर लिखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप के देश 2 गुटों में बट गए थे। एक गुट का नाम था त्रिगुट। इस गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। इन गुटों के उद्देश्य अपनी शक्ति को बढ़ाना था ताकि अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, अपने उपनिवेशों का विस्तार करना था। ये सभी साम्राज्यवादी लिप्सी के शिकार थे, यानी कि सिर्फ अपना विकास चाहते थे। अतः दोनों गुटों की उपस्थिति ने युद्ध की भयावहता को तय कर दिया था, यानी कि युद्ध को आने का आमंत्रण दे दिया था। चलिए आज का आपका 3 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। यहाँ पे पूछा जा रहा है 3 नंबर में, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्त ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 28 जून 1914 ईस्वी को बोस्निया की राजधानी सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्नांडिज की हत्या सर्व जाति के किसी व्यक्ति ने कर दी। ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सर्व जाति को ही दोषी ठहराया, जिसे सर्बिया ने मानने से इनकार कर दिया। फलतः 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और देश भी इस युद्ध में कूद पड़े और कई देश इसमें कूद पड़े।
इस प्रकार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या युद्ध के तात्कालिक कारणों के रूप में सामने आया। आज का आपका 4 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, सर्व स्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य है? सर्व स्लाव आंदोलन का तात्पर्य क्या है? उत्तर लिखिए दोस्त। तुर्की तथा ऑस्ट्रिया के अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। उन लोगों ने सर्व स्लाव आंदोलन की शुरुआत की, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग इस स्लाव है ये स्लाव बाल्कन क्षेत्र में एक संयुक्त स्लाव राज्य कायम करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें रूस का समर्थन प्राप्त भी था। आज का आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का किस प्रकार एक कारण था? आंसर शीट लिखेंगे। 19वीं शताब्दी के ऊर्ध्वार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर के अलग देश का निर्माण करना चाहने लगे। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। उन लोगों ने सर्वलाव आंदोलन की शुरुआत की, जो सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र है। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध कटु बना दिया, यानी कि द्वैधास्पद बना दिया। इसी तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मनी साम्राज्य का विस्तार था। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों के आपसी संबंध को तनावग्रस्त बना दिया, जो विश्व युद्ध का एक प्रबल कारणों में से एक था। दोस्त आज का आपका 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणाम थी, कैसे? आंसर शीट लिखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध एक प्रतिशोधात्मक युद्ध था। इस युद्ध के बीज वर्साय की संधि में ही बो दी गई थी। मित्र राष्ट्र जिस प्रकार का व्यवहार जर्मनी के साथ किया, उसे जर्मन लोग कभी भूल नहीं सकते थे। जर्मन को इस संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया गया था। संधि के शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्र ने उससे छीनकर आपस में बांट लिया, उसे सैनिक आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया। अतः जर्मनी वाले वर्साय संधि को एक राष्ट्रीय कलंक मानते थे। उसमें मित्र राष्ट्रों के प्रति प्रतिशोध की भावना जगी। हिटलर ने इस मनोभाव को और भी उभार कर रख दिया। उसने वर्साय की संधि की धज्जियां उड़ा दी। विजित राष्ट्र गुप्त संधिया के माध्यम से झुठलाते भी रहे, जिसके पराजित राष्ट्र इस हकीकत को जानकर बौखलाहट से उभर गए। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ भी कर दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। आज का आपका 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर कहाँ तक उत्तरदायी था? जैसे कि आप 6 नंबर प्रश्न में देखे हैं कि किस प्रकार से हिटलर ने युद्ध को चुनौती दे दिया, अपने घर युद्ध को बुलावा दे दिया। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी के साथ जो हुआ वह अन्याय और अत्याचार ही था। जर्मनी वाले तो उसे राष्ट्रीय कलंक मानते ही थे। ऐसे ही समय में हिटलर का उदय हो गया। उसने नाजी पार्टी की स्थापना की। जर्मनी तानाशाह बन गया। उसने वर्साय की संधि की धज्जियां उड़ा दी। वह अपना साम्राज्य विस्तार कर आर्थिक परेशानी दूर करना चाहता था। उसने पोलैंड से
डेजिंग की बंदरगाह की मांग की। पोलैंड के इनकार करने पर उसने उस पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज उठा। अतः हिटलर बहुत अंशों में उत्तरदायी था, क्योंकि यहाँ पे हिटलर अगर उस पर अपना आक्रमण नहीं किया होता, यानी कि जो उसे बंदरगाह चाहिए था, तो उस पर अगर वो आक्रमण नहीं किया होता तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है नहीं हुआ होता। ठीक है दोस्त, चलिए आज का आपका 8 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 8 नंबर में कहा जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख करें। किन्हीं 5 परिणामों को उल्लेख करना है। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन लंबा भी हो सकता है। चलिए उत्तर लिखें इसका। द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम थे, जिसमें से 5 कारण आपके प्रश्न में कहा जा रहा है, तो एक एक करके इन कारणों को लिखिए। पहला है जन धन की हानि, यानी कि धन जन की हानि। इस युद्ध में व्यापक जनधन की हानि हुई। लगभग 60 लाख यहूदियों को जर्मनी ने मौत की घाट उतार दिया था। लाखों लोगों की हत्या षड्यंत्र शिविरों में कर दी गई। इस युद्ध में 5 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे, जिसमें 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे और 1.2 करोड़ यंत्रण शिविर में फांसीवादियों के आतंक के कारण मारे गए। रूस के 2 करोड़ लोग, इस जर्मनी के 60 लाख लोग मारे गए थे। यानी कि बताइए, रूस के 2 करोड़ लोग और जर्मनी के 60 लाख लोग मारे गए। यह भयानक परिणाम था। इस युद्ध में लगभग 13 खरब 84 अरब और 90 करोड़ डॉलर खर्च हुआ था। दूसरा कारण लिखेंगे यूरोप श्रेष्ठता, राष्ट्रों की प्रभुत्व समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप राष्ट्रों की प्रभुत्व समाप्त हो गई। द्वितीय युद्ध के बाद यूरोप की श्रेष्ठता एशिया देशों जैसे भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, मिस्र आदि स्वतंत्र हो गए। तीसरा कारण में लिखेंगे इंग्लैंड की शांति में ह्रास। प्रत्यक्ष रूप से जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की भी पराजय हुई। युद्ध के बाद इंग्लैंड सबसे बड़ी शक्ति नहीं रही। इंग्लैंड का उपनिवेश मुक्त हो गए। इंग्लैंड की शांति और संसाधन सीमित हो गए। चौथा कारण में लिखेंगे रूस तथा अमेरिका की शांति में विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस और अमेरिका का प्रभाव विश्व की 2 महान शक्तियां बन गई। विश्व के राष्ट्र 2 खेमों में बंट गए। पूर्वी यूरोप, चीन, भारत आदि रूस के प्रभाव में आ गए तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले अमेरिका की ओर चले गए। आपका 5वां कारण है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। विश्व शांति को कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघों की स्थापना की गई। इसकी स्थापना अमेरिका की पहल पर 1945 में की गई, जो अभी भी कार्यरत है। ये इसलिए इसकी स्थापना की गई कि अब तृतीय विश्व युद्ध न हो। इसका और भी कारण है। आप 5 कारण बताया गया था, 5 कारण लिख लेंगे। ये 6ठा कारण है आपके सामने। आपका 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है तुष्टीकरण की नीति क्या है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। उत्तर है तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बना। पश्चिमी पूंजीवादी देश इंग्लैंड तथा फ्रांस रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर किसी तरह से रूस पर हमला कर दे, जिससे दोनों देश कमज़ोर हो जाए। तब वे हस्तक्षेप करके दोनों शक्तियों को बर्बाद कर दें। उसी नीति को तुष्टीकरण की नीति से जाना जाता है। तुष्टीकरण की दिशा में म्यूनिख समझौता था। यानी कि ये म्यूनिख समझौता ऐसा समझौता था कि इसमें दोनों दोस्तों को बचाया जा सकता था। चलिए दोस्त, आपका लघु उत्तरीय का 10 नंबर प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है। राष्ट्रसंघ क्यों असफल हो रहा।
आंसर शीट भरेंगे। राष्ट्रसंघ ने छोटे छोटे राज्यों के मामले को आसानी से सुलझा दिया, लेकिन बड़े बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने को अक्षम पाया और अंततः उसको इस कार्य के लिए समर्थन और शक्तिशाली राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिला। हर निर्णायक कार्रवाई की घड़ी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपना निहित स्वार्थ में हाथ खड़ा कर लिया। अतः बड़े राष्ट्रों के दबाव तथा अन्य दुर्बलताओं के कारण राष्ट्रसंघ की उपयोगिता समाप्त हो गई। जापान, जर्मनी तथा इटली राष्ट्रसंघ से अलग होकर मनमानी करने लगे, जिसके कारण छोटे राष्ट्रों का संयुक्त राष्ट्र पर विश्वास नहीं रहा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रवेश कर चुके हैं। आपका पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में कहा जा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, संक्षेप में लिखें। चलिए आंसर सेट लिखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति के बाद बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया बढ़ी। सन 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। ब्रिटेन, फ्रांस पीछे छूट चुके थे। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और तैयार माल के लिए बाजार चाहिए था। अतः जर्मनी ने तुर्कों के सुल्तान से बर्लिन के बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाही। जर्मनी की इस योजना पर फ्रांस एवं इंग्लैंड ने विरोध जताया। अतः इन शक्तियों के बीच विरोध था। इधर अमेरिका भी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ चुका था। और भी कारण है, उग्र भावना तेजी से बढ़ती जा रही थी। जाति, धर्म और भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के व्यक्ति एक साथ मिलकर रहे और कार्य करें तो उनकी अलग पहचान बनेगी और उनकी प्रगति होगी। जर्मनी और इटली का एकीकरण इस आधार पर हो चुका था। बाल्कन क्षेत्र में यह भावना अधिक बलवती थी, यानी कि बलवान थी। बाल्कन तुर्को प्रदेश में था। यह अब स्वतंत्र होना चाहता था। इसी तरह ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्र अब स्वतंत्र होना चाहते थे। रूस ने भी इसे बढ़ावा दिया। इससे राष्ट्रीय अटूट बढ़ी। अगला कारण में है जो कि आपके सामने है, ये आप नोट कर सकते हैं। 2 से 3 कारण आपको लिखना होगा। जो आपको आसान लगे उसी कारण को आप लिखेंगे। हमारे हिसाब से ये 5वां कारण को अपने नंबर के अनुसार लिखेंगे। तत्कालिक कारण, 28 जून 2014 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को दोषी ठहराया। सर्बिया ने इनकार कर दिया। अतः 28 जुलाई 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई और व्यापक रूप धारण कर लिया। इस प्रकार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। आज का आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे। अभी आप कारण लिखे हैं, अब परिणाम लिखेंगे। विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध थे इसके परिणाम जो है निम्नलिखित है। आप ABCD करके लिखेंगे। धन जन की हानि अब तक के हुए युद्धों में प्रथम विश्व युद्ध सबसे भयावह था। विभिन्न अनुमानों के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग इस विश्व युद्ध से प्रभावित हुए। युद्धों में मरने वाले लोगों की संख्या 90 लाख बताई जाती है। लोग अपंग हो गए। लाखों लोग तरह तरह की महामारियों से मारे गए। अगला कारण में लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद संपन्न शांति संधियों ने अनेक देशों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। कई राजतंत्र नष्ट हो गए। कई देशों में लोकतंत्र व्यवस्था का उदय हो गया एवं नई समाजवादी सरकार से विश्व जनमत का साक्षात्कार हुआ। साम्राज्यों के अंत 3 शासक वंश नष्ट हो गए। जमीन से दोहन
जोलन और ऑस्ट्रिया हंगरी में हबसबर्ग तथा रूस में रोमानोव राजवंश की सत्ता समाप्त हो गई। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, ये आप नेक्स्ट कारण लिख सकते हैं। सोवियत संघ का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में एक क्रांति हुई। इसके परिणाम स्वरूप रूसी साम्राज्यवाद के स्थान पर सोवियत संघ का उदय हुआ। वहाँ साम्यवादी सरकार बनाई गई। नेक्स्ट और भी आप लिख सकते हैं इसमें। अब पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखेंगे। वर्साई की संधि जनवरी और जून 1919 ईस्वी के बीच विजय शांति का एक सम्मेलन पेरिस की वर्साई में हुआ। सम्मेलन में 27 देश भाग लिए थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। इसके आगे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसु, ये 3 व्यक्ति शांति संधि की शर्त रख रहे थे। मुख्य संधि जी के साथ 28 जून 1919 ईस्वी को हुई। इसे वर्साई की संधि कहते हैं। आगे ये पॉइंट लिख करके आप क्वेश्चन का आंसर खत्म करेंगे। चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न में दोस्त कहा जा रहा है, क्या वर्साई की संधि एक आरोपित संधि थी? आंसर शीट भरेंगे दोस्त। उत्तर, निस्संदेह वर्साई की संधि एक आरोपित संधि थी। यह जर्मनी के लिए अत्यंत कठोर और असम्मानजनक यानी कि अपमानजनक थी। इसकी शर्तें विजय राष्ट्रों द्वारा एक विजित राष्ट्र पर जबरदस्ती और धमकी देकर लादी गई थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। जर्मनी ने इसे विवशता से स्वीकार किया। उसने इस संधि को अन्यायपूर्वक कहा। जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। चूँकि जर्मनी ने स्वेच्छा से इसे अभी भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए वर्साई की संधि को आरोपी संधि कहते हैं। जर्मनी नागरिक भी इसे कभी स्वीकार नहीं कर सके। जनता ने इसे जर्मनी का अकलंक कहा। संधि के विरुद्ध जर्मनी में एक सबल जनमत बन गया। हिटलर और नाजीवाद ने वर्साई की संधि के विरुद्ध जनमत अपनाने पक्ष में कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। सत्ता में आने पर उसने वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ा दी और अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। इसलिए कहा जाता है कि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित था। आज का आपका 4 नंबर प्रश्न में दोस्त कहा जा रहा है, विश्व मार्ग की व्यवस्था ने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग किस तरह प्रशस्त किया? आंसर सेट भरिए। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को गुटबंदी का जन्मदाता कहा जाता है। साम्राज्यवादी देश अपने अपने हितों के अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे थे, अतः संपूर्ण यूरोप गुटों में बट जा रहा था। यूरोप के गुटबंदी का जन्मदाता बिस्मार्क सन 1869 में ऑस्ट्रेलिया के साथ द्वैध संधि की। 1882 में एक त्रिकूट संधि बनाया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली शामिल हुए। इस त्रिकूट का मुख्य उद्देश्य फ्रांस के विरुद्ध कार्य करना था, क्योंकि फ्रांस उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। इसी त्रिकूट के विरोध में त्रिराष्ट्रीय संधि गुट का निर्माण हुआ। इन गुटों ने स्पष्टतः यूरोप को 2 गुटों में बांट दिया, जो विश्व युद्ध का कारण बना। अतः बिस्मार्क की पहल के फलस्वरूप संपूर्ण यूरोप 2 गुटों में विभाजित हो गया। इन गुटों के संधि उपस्थिति युद्धों को अनिवार्य कर दिया। दोस्त, हम आशा कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी। आप इसे 2 से 3 बार सुनेंगे तो ये आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोस्त, आज का आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे? विस्तार पूर्वक लिखें। दोस्त, इस क्वेश्चन का उत्तर लंबा होगा, क्योंकि विस्तार पूर्वक कहा गया है। उसमें
इसमें से कुछ हम पढ़ दे रहे हैं, बाकी आप नोट डाउन कर लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें पहला है वर्साय संधि की विसंगतियों। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साय की संधि के द्वारा हो चुका था। यह संधि केवल पराजित राष्ट्रों के लिए थे तथा विजयी राष्ट्र गुप्त संधियों के द्वारा इसे झुठलाते रहे। इस गुप्त संधि का भड़काफोड़ रूप से किया गया भंडाफोड़ रूप रूस ने किया, यानी कि इसका जो इस गुप्त संधि का भंडाफोड़ रूस ने किया, जिससे पराजित राष्ट्र गुस्से से भड़क गए। दूसरा में लिखेंगे वचन विमुख राष्ट्र संघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्य राज्यों ने विदा किया था कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, लेकिन वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत चीन जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार बना। इटली अबिसिनिया को रौंदता रहा। फ्रांस चेकोस्लोवाकिया के विनाश में सहायक हुआ। हिटलर चेक राष्ट्रों को हड़पता रहा तथा ब्रिटेन और फ्रांस देखते रहे। जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। उसी तरह अबिसिनिया मुसोलिनी का शिकार हुआ। इस सफलता को देखकर हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया। उसने पोलैंड पर भी चढ़ाई कर दी और इसके साथ विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तीसरा कारण है जो कि आपके सामने है, इसमें से आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। हमारे हिसाब से थोड़ा सा 2-2 4-4 लाइन ही लिखेंगे आप, बहुत है। चौथा कारण है यहाँ पे, ये पांचवा कारण है दोस्त। आपको जो आसान लगे उसी को लिखिएगा। और ये छठा कारण है। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम आपका 6 नंबर और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को डाइंड करते हैं। आज का आपका 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, जो कि इस 4 नंबर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें। द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम थे, जिसमें से कुछ परिणाम इस प्रकार है। आप ये बड़ा आंसर है इसका, इस पहला को न लिखिएगा, ठीक है दोस्त। आप यहाँ से दूसरा को लिखिएगा। यूरोपीय श्रेष्ठ राष्ट्रों की प्रभुता समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुता समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की श्रेष्ठ एशिया के देशों जैसे भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, मिस्र आदि देशों स्वतंत्र हो गए। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, प्रत्यक्ष रूप से जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की भी पराजय हुई। युद्ध के बाद इंग्लैंड सबके बड़ी शक्ति नहीं रही। इंग्लैंड का औपनिवेशिक मुक्त हो गए। इंग्लैंड की शक्ति और संसाधन सीमित हो गए। रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस और अमेरिका का प्रभाव विश्व की 2 महान शक्तियां बन गई। विश्व के लगभग 2 खेमों में बट गए। पूर्वी यूरोप, चीन, भारत आदि रूस के प्रभाव में आ गए तथा पूंजीवादी व्यवस्था वाले अमेरिका की ओर चले गए। इसका अगला कारण होगा संयुक्त राष्ट्रों की स्थापना। विश्व शांति को कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्रों की स्थापना की गई। इसकी स्थापना अमेरिका की पहल पर 1945 में की गई, जो अभी भी कार्यरत है। इसके अलावा 6 नंबर ये है, विश्व में 2 गुटों का निर्माण। 2 गुट को समाजवादी और पूंजीवादी साम्यवादी देशों का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था तथा पूंजीवादी देशों का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। अब एक दूसरा गुट भी शामिल होने वाला था, सामने आया। वह विकासशील राष्ट्र का था। ये देश अपने आर्थिक तंत्र तक अपने को केंद्रीय करने लगे।
इस प्रकार आपका 4 नंबर जो आपका चैप्टर है विश्व युद्ध के युद्धों का इतिहास ख़त्म हुआ। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। हमने सारे प्रश्नों को उत्तर सही सही देने का प्रयास किया है। आगे बढ़ने से पहले एक ही दरख्वास्त है कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका क्लास का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अब हम जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ जो कि लेसन आपका 5 होगा। तब तक के लिए खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।